अगर इंडियन टीम चाहे तो वो चंडीगढ़ में भी रुक सकती है या दिल्ली में रुक जाए। ऐसा क्रिक बज ने रिपोर्ट किया है कि पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिखा है बीसीसीआई को कि आप अगर चाहें तो इंडियन टीम को आप मैच खेलने के बाद दिल्ली में या चंडीगढ़ में ठहरा दें। ये आइडिया कहां से निकला? बेसिकली आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में है और इस ग्रुप में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड भी हैं। सो इंडिया का जो प्रपोज स्केड्यूल के मुताबिक पहला मैच है वो 20 फरवरी को है, जो दूसरा मैच है वो 23 फरवरी को है, लेकिन जो तीसरा मैच है वो एक हफ्ते के गैप के बाद है, 2 या 3 मार्च को वो मैच करवाने का सोचा जा रहा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। यानी अगर इंडियन टीम, जो कि आपको पता है अपने सारे मैच लाहौर में खेलेगी, एक हफ्ते का गैप है दूसरे और तीसरे मैच के दौरान। इसलिए क्रिक बज के अकॉर्डिंग ये बात निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल लेटर लिखा है बीसीसीआई को कि आप अगर चाहें तो ठीक है टीम को आप भेजें, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी कंसर्न है सिक्योरिटी के ऊपर, जो कि असल में नहीं होना चाहिए, आप इंडियन टीम को वापस दिल्ली या चंडीगढ़ में ठहरा दें। अब ऑन द अदर साइड एक बात तो मेरे दिमाग में ये आ रही थी कि यार अगर आपने एक हफ्ते के बाद भी मैच खेलना है ना, तो दरमियान में आपके ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, वो क्या इंडियन टीम मुल्लापुर में करेगी, मोहाली में करेगी, या फिरोज शाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली कहां करेगी? सो ये जो न्यूज का सोर्स है ये सिर्फ क्रिक बज है। आपको जितनी भी जगह ये न्यूज नजर आ रही है वो क्रिक बज से निकली है। अब हकीकत हमें नहीं पता कि क्या वाकई ही ऐसा हुआ है, लेकिन क्रिक बज, क्रिक इन्फो की तरह एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान टाइम्स इसको बैक करती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आई डोंट थिंक कि उनकी तरफ से कोई फेक न्यूज सनसनी फैलाने के लिए निकलेगी। सो आइडिया बुरा नहीं है लेकिन रियलिस्टिक भी नहीं है। वो इंडिया जब फाइनल करेगा तभी हो सकेगा क्या? जी देखिए, पाकिस्तान ने तो शेड्यूल काफी महीने पहले आईसीसी के हवाले किया हुआ है। इंडिया अभी तक रिलक्टेंट है कि पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, लेकिन पिछले चंद हफ्तों से जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक पेशरफ्त हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से कुछ हफ्ते पहले मेल्स के जरिए और जो पीसीबी और बीसीसीआई के हुकाम के दरमियान जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है उसके तहत जो राब्ते किए हैं उसमें उन्होंने 2 चीजें पूछी हैं। एक तो ये पूछा है कि अगर भारतीय टीम दिल्ली, चंडीगढ़ या अमृतसर में बेस करती है और मैच खेलने के लिए मैच डे पर लाहौर आती है तो क्या भारतीय क्रिकेट टीम को मल्टीपल वीजा जारी हो जाएंगे? क्योंकि नॉर्मली जो भारतीय क्रिकेट टीमें पाकिस्तान आती रही है उनको सिंगल एंट्री वीजा जारी होते थे। तो पाकिस्तान ने इस चीज की तो एश्योरेंस दिलवाई है कि चले अगर आप इसी तरह आकर लाहौर खेलना चाहते हैं तो हम आपको मल्टीपल वीजे भी जारी कर देंगे और जो चार्टर्ड फ्लाइट्स है उसका भी इंतजाम करेंगे। और भारत ये चाहता है कि भारतीय टीम दोपहर को लाहौर पहुंचे और मैच खेलकर फिर रात को वो बेस करे जाकर भारत में, मतलब रेस्ट अपने घर जाके करें। वैसे भट्टी साहब सॉरी, फुटनोट इधर हम यहाँ कहना चाहेंगे कि कमाल की बात है और कितना बड़ा दिल है पाकिस्तान का कि जहाँ ऑब्वियसली हमेशा से नजर आया कि अपर हैंड जो होता है वो इंडिया अपने पास रखती है और अभी भी ये कहना कि हम आ जाएंगे आपके यहाँ खेलने, फिर घर जाएंगे सोने के लिए, हम वर्ल्ड कप भी खेलने चले जाते हैं। लेकिन चलिए, वैसे ये आइडिया, वैसे तो अमृतसर और लाहौर में फासला इतना ही है कि जितना बहरिया टाउन लाहौर डीएचए में आप घर जा सकते हैं। पॉइंट ये था कि इतने टाइम पीरियड के लिए, यानी पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान के अंदर रहे, जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उठाया था कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा बीसीसीआई और भारत के अंदर डिस्कस रहता है कि क्या भारतीय टीम इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए पाकिस्तान में रहे तो क्या सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। यही जो उनका मीडिया भी करता है और जो बीसीसीआई और खासकर भारतीय गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा सवाल होगा। इसके ऊपर जब बात उठी तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर ये सजेस्ट किया कि आप ऐसा कर सकते हैं कि भारत के जो 2 पहले मैचेस हैं उसके बीच में सिर्फ 3 दिन का गैप है, तो वो 2 मैचेस के लिए वो पाकिस्तान में ही ठहरेंगे। उसके बाद तीसरा मैच जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने खेलना है, उस मैच में 8 दिन का गैप है, तो वो मोहाली में, दिल्ली में, जहां पे भी उनका अपना बेस कैंप लगाना चाहें, जहां पे वो ट्रेनिंग करना चाहें, तो वापस वो जा सकते हैं और फिर 7 दिन के बाद वापस फिर आएंगे और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना तीसरा मैच खेलना है वो खेल लें। यानी उन मैच के बीच में जहां पर 1-2 दिन से ज्यादा का गैप है उसके लिए भारतीय टीम वापस अपने कंट्री में चली जाएगी। वहां पर लाइक मोहाली से बाय एयर आना हो तो बहुत ज्यादा फासला है नहीं, आधा पौना घंटे का फासला बनता है, तो वो जाकर यहां से वापस आ सकते हैं। तो ये सजेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है ताकि बीसीसीआई जब अपनी गवर्नमेंट से बात करे और अगर उधर से कोई क्वेश्चन उठते हैं सिक्योरिटी को लेकर या मुख्तलिफ पहलुओं को लेकर तो उनका जवाब बीसीसीआई दे सके। ये बेसिकली तीनों के बीच में ये डिस्कशन रही जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है, आईसीसी ऑफिशियल्स भी हैं और बीसीसीआई ऑफिशियल भी शामिल है। तो ये बात सच है कि पीसीबी की तरफ से ये सजेशन दी गई है। एक बात तो तय है जो आपका भाई आपको पिछले 2.5-3 महीने से कह रहा है कि अपना पासपोर्ट तैयार रखिए ते लाहौर आओ, तुहानू लाहौर तुहाडी खिदमत तुहाडी सेवा करांगे। अभी आपके कुछ 6-8 जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान से होके गए हैं, जय शंकर साहब पाकिस्तान से होके गए हैं। और वो वैसे बाय द वे जय शंकर और पाकिस्तान के जो वज़राए खारजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये पहली एसओए कॉन्फ्रेंस थी जिसके ऊपर एक दूसरे को गालियां नहीं दी हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा भला नहीं बोला है और क्रिकेट में भी बात करके गए हैं।
तो हमें पाकिस्तानियों को ऑलरेडी ये पता था, ये मालूम है कि आईसीसी और बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाइकॉट के साथ कुछ नहीं करवा सकते हैं। और जैसे ईसीबी के सरबराह ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट इंडियन क्रिकेट टीम के बगैर कुछ भी हैसियत नहीं रखता, इसी तरीके से पाकिस्तान अगर इंडिया जाके अगले साल 25 में एशिया कप खेलने से इनकार करता है, हाइब्रिड मॉडल मांग लेता है, 2026 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के अंदर हाइब्रिड मॉडल मांग लेता है, तो बात नहीं बनने वाली भाई। तो जितने लोग ये बात कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान टीम नहीं भेज रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, मैं हमेशा एक बात आपसे करता चला आया कि यार तो आप सेकंड ऑप्शन तो दीजिए। इन्हीं मीडिया वालों ने बर्तानिया के एक अखबार की खबर को बुनियाद बना के आज से 2 हफ्ते पहले खबर चलाई कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है उसका फाइनल दुबई में होगा, उसके सेमीफाइनल दुबई में होंगे। मैंने फटाफट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को फोन किया, मैंने कहा सर ये क्या खबरें चल रही हैं? वो कहता है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ना आईसीसी की बात हुई है, ना आईसीसी के लोग ऐसी कोई बात कर रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए तैयार है। और उसके अंदर एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आई है, स्टार स्पोर्ट्स ने, ब्रॉडकास्टर्स ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी के इंडिया ने अपने पहले राउंड के 3 मैचेस खेलने हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान ने तीनों एक ही शहर के अंदर लाहौर में रखे हुए हैं, ताकि इंडियन टीम का जो ट्रैवल है उसको महदूद रखा जाए, क्योंकि सिक्योरिटी तो प्रायोरिटी इंडियन टीम की होनी है। प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी मिलनी है, तो उस लेवल की जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना भी किसी भी गवर्नमेंट के लिए कोई आसान नहीं होता है। तो जब आप इतने वीवीआईपी होते हो तो फिर आपकी जो सरगर्मियां होती हैं वो भी थोड़ी महदूद होती हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर इंडिया के तीनों मैचेस पाकिस्तान ने रखे थे लाहौर के अंदर। तो स्टार स्पोर्ट्स ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि एक मैच आप दूसरे सेंटर पर रखिए, और वो सेंटर पिंडी कंसीडर हो रहा है। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच है वो लाहौर की बजाय वो आपको रावलपिंडी में होता हुआ दिखाई देगा। और रावलपिंडी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तजवीज़ एक्सेप्ट की है स्टार स्पोर्ट्स की, ब्रॉडकास्टर्स की ख्वाहिश है, और पाकिस्तान वो तजवीज़ जो है वो स्टार स्पोर्ट्स से आने के बाद उसका एक नया स्केड्यूल का ड्राफ्ट बना के आईसीसी को भिजवा चुका है, और आईसीसी शायद बाकी बोर्ड मेंबरान के साथ भी उसको शेयर कर चुका है। उन्होंने सिंपल एक कॉन्टीजेंसी प्लान की तरफ इशारा किया कि अगर होता है इंडिया नहीं आता तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर, और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये रियलिटी है कि इंडिया क्रिकेट की दुनिया में सुपर पावर है, उनके बगैर कोई इवेंट जो है वो पैसे के वाइज कामयाब नहीं होता। क्रिकेटिंग वाइज आप आर्ग्यू कर सकते हो, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर बिल्कुल नहीं हो सकती। कॉन्टीजेंसी प्लान जैसे एग्जिस्ट करना चाहिए और होगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, उसको हमने ओपनली डिस्कस नहीं किया अभी तक। ये जरूर किसी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि अगर इस तरह होता है तो ये होगा, अगर XYZ होता है तो हमें ये करना पड़ेगा। तो ये प्लान बने हुए हैं। जिस मीटिंग की आप बात करिए, आई थिंक इस मीटिंग में कुछ बजट्स होंगे, फिर उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि बजट अप्रूवल तो लास्ट मीटिंग में हो गया था। लास्ट मीटिंग में बजट था, उसी पे बड़ा शोर मचा था कि कंटिजेंसी बजट भी रखा गया, जो कि एक नॉर्मल थिंग, और नवंबर से आईसीसी को एग्जीक्यूट करना है। मैं आपको एक और बता दूं खबर कि पीसीबी का जो फॉरेन बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर है उसको खाली करवाया जा रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि वहां पे आईसीसी का एक वो बनेगा, जो ऑफिस सेक्रेटरीट बन जाएगा। तो मींस के थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, चीजें अपने लेवल पे हो रही हैं, स्टेडियम तेजी से बन रहे हैं। आई सिंसियरली होप के स्टेडियम की जो चीजें चल रही हैं वो कंप्लीट जल्दी से हो जाए, 21 दिसंबर तक का टाइम दिया है, जो क्या हो रही है ये खत्म हो जाएंगे, फिर एटलीस्ट हम अपनी तरफ से कवर हो जाएंगे। पता नहीं कुछ चीजें, लेकिन ये जैसे अभी सवेरा ने जिक्र किया कि मीटिंग्स आईसीसी की, आपको लगता है कि ये अगले 15 दिन बहुत अहम होंगे इस हवाले से? ये अक्टूबर का लास्ट वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 1 नवंबर से एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएंगी चीजें, क्योंकि उस पे प्रोक्योरमेंट के इश्यूज होते हैं, फिर आपको हायरिंग करनी है इवेंट के लिए, आपको बहुत से लोग हायर करने पड़ते हैं, लॉजिस्टिक्स है, फैंस लॉजिस्टिक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो पहले ही चीजें करनी पड़ती हैं आपको, ठीक है, और वो चीजें नवंबर से शुरू हो जाएंगी। आप देखिए ये चीज बता रहा है, मुझे इस बात में कोई सच्चाई नहीं नजर आ रही। उन्होंने बोला कि जी इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में ना रखे जाएं, इंडिया का एक आधा मैच किसी अलग वेन्यू पे भी रखा जाए। फिर अब क्या पीसीबी ने लेटर में लिखा है, इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में नहीं होंगे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आईसीसी टूर्नामेंट का सबसे बड़े मैचों में एक मैच आता है, वो पिंडी में खेला जाएगा। वो पिंडी जिधर शादी वाली कुर्सियां होती हैं, वो पिंडी जिधर वॉशरूम नहीं है, वो पिंडी जिस स्टेडियम में मैं एक आम बंदा जाऊं ना, आम बंदा, उधर के अरेंजमेंट से मैं खुश नहीं होता कि यार हमारे मीडियोकर लोगों के लिए भी उधर अच्छे अरेंजमेंट नहीं है। बिल्कुल रोड पे स्टेडियम बना हुआ है, और हर पाकिस्तानी मेरे से एग्री करेगा कि पिंडी का स्टेडियम किसी भी इंटरनेशनल मैच के लिए सूटेबल हमेशा से नहीं रहा। आप इंडिया का पिंडी में मैच किस तरह करवा सकते हो? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, विराट कोहली वो पिंडी में खेलेगा जाके, रोहित शर्मा पिंडी में खेलेगा, भाई सटिया गए हो आप लोग।